बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। वही आगामी 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें, बहुत सारे संभागों में तेज बारिश की संभावना के साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की थी और उसी के अनुसार बारिश भी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, रीवा और सागर संभाग के जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े में देखें, विजयराघवगढ़ में 8 बारिश हुई, बिहारी में 7, तामिया, तेंदुखेड़ा, पलेरा, नरसिंहपुर, उमरेठ, चितरंगी, रायपुरा, उचेहरा, करेली, बड़गांव, देवसर, चुरहट, जुन्नारदेव, परासिया, सिमनाबाद, पाटन, बहरी, सिंगोड़ी, बरही, रामपुर, गोटेगांव, गाडरवारा, कुमदुम, बिजावर, पंधाना, घोड़ाडोंगरी, भेजदेही, खानियादाना, सिवनी मालवा, रहटगांव, देवरी, अंबाह, सोहगपुर, भिंड, हरदा, पानसेमल, गोरमी और ईसागढ़ में भी अच्छी खासी बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। वही बात करें आगामी 24 घंटे की, 2 दिसंबर 2023 की सुबह तक मध्य प्रदेश के जिन जिलों में अनेक स्थानों पर यानी कि 50 से 75% स्थानों पर वर्षा, गरज चमक या वज्रपात की संभावना है, वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, राजगढ़, खंडवा, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सागर जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर वर्षा, गरज चमक या वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है, वे जिले हैं विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, मंदसौर, गुना, अनूपपुर, सिवनी, पन्ना, दमोह। जिन जिलों में 25% या उससे भी कम स्थानों पर बारिश की संभावना है, वे जिले हैं अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, श्योपुर कला, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर घना या मध्यम कोहरा छाने की संभावना है, वे जिले हैं भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, नर्मदापुरम, बैतूल, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक, वज्रपात, ओलावृष्टि के साथ ही तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना और चेतावनी जारी की गई है, वे जिले हैं रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम और बैतूल जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना व्यक्त की गई है, वे जिले हैं रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, विदिशा, हरदा, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह और सागर जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है, वे जिले हैं भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, अनूपपुर, सिवनी, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिले। गरज चमक के समय घर के अंदर रहें, यदि संभव हो तो यात्रा से बचें। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना है। कल तक तूफान और तेज होने तथा रविवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में चक्रवात का रूप लेने की आशंका है। यह तूफान 4 दिसंबर को दक्षिण आंध्र प्रदेश और पड़ोसी उत्तर तमिलनाडु को पार कर सकता है। मौसम विभाग ने चेन्नई, कुडलोर, नागपट्टिनम, इन्नौर और कोट्टापल्ली सहित 9 बंदरगाह के लिए पहले ही चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें भी संभावित स्थानों पर भेज दी गई है। वर्षा की आगामी दृष्टिकोण की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा की गतिविधियां हैं उनमें गिरावट देखने को मिलेगी। 2 दिसंबर की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में मुख्यतः आकाश में बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। गरज चमक और वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की जो मतगणना है
वह 3 दिसंबर को होनी है। उससे पहले एग्जिट पोल जारी हो गया है। अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग अनुमान जताए गए हैं। हालांकि मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन आज तक चैनल के अनुसार मध्य प्रदेश में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। अलग अलग एग्जिट पोल की हम बात करें तो आज तक के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं न्यूज़ 24 चाणक्य ने भाजपा को 151 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 74 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। हर एक एजेंसी का एग्जिट पोल यहाँ पर दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया के पोल के अनुसार भाजपा को 151 जबकि कांग्रेस को 79 सीटें मिलने का अनुमान है। 3 अन्य को भी सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के अनुसार भाजपा को 111 जबकि कांग्रेस को 117 सीटें मिलने और निर्दलीय वगैरह को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार भाजपा को 100 जबकि कांग्रेस को 125 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर्स और जो चाणक्य है, इनका सर्वे पिछले जो चुनाव हुए हैं बहुत सारे चुनाव में सबसे सटीक निकला है, लेकिन दोनों ही का जो सर्वे है वह विरोधाभासी है। एबीपी सी वोटर्स जहां भाजपा को 100 सीटें दे रहा है, वहीं न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का जो सर्वे है उसके अनुसार भाजपा को 151 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि चाणक्य के अनुसार कांग्रेस को 74 सीटें मिलेगी और अन्य को 5 सीटें। टीवी 9 पोल स्टेट के अनुसार भाजपा को 111 और कांग्रेस को 116 सीटें मिलने का अनुमान है। 3 सीटें निर्दलीय और अन्य पार्टियों को मिल सकती है। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स के अनुसार भाजपा को 149, कांग्रेस को 75 और अन्य को 1 सीटें मिल सकती है। रिपब्लिक भारत मैट्रिज के अनुसार 124 सीटें भाजपा को और 102 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, जबकि दैनिक भास्कर के अनुसार भाजपा को 105 और कांग्रेस को 112 सीटें मिल सकती हैं। पोल ऑफ पोल्स जो औसत निकाला गया है, तो कुल मिलाकर भाजपा को एवरेज 125 सीटें सभी पोल मिलाकर दे रहे हैं, इनका औसत निकाला जाए तो, और कांग्रेस को 100 सीटें जबकि अन्य को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पोल ऑफ 8 एग्जिट पोल्स का जो इन्होंने निकाला है दैनिक भास्कर वालों ने, उसमें राजस्थान में कुल सीटें हैं 199, एक सीट को होल्ड पर रखा गया है। बहुमत का आंकड़ा रहेगा 100। भाजपा को 102 सीटें बताई है एग्जिट पोल में, जबकि कांग्रेस को 86 और अन्य को 11 सीटें। मध्य प्रदेश में कुल सीटें हैं 230, बहुमत का आंकड़ा है 116। भाजपा को 125 और कांग्रेस को 100 सीटें बताई गई है। सभी एग्जिट पोल का जो औसत निकाले उसके अनुसार 5 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। वही छत्तीसगढ़ में कुल सीटें हैं 90, बहुमत का आंकड़ा है 46। भाजपा को यहाँ पर 39 और कांग्रेस को 48 सीटें एग्जिट पोल में बताई गई है। 3 सीटें अन्य को मिल सकती है। वही तेलंगाना में कुल सीटें हैं 119, बहुमत का आंकड़ा है 100। भाजपा को यहाँ पर 7 सीटें बताई गई है एग्जिट पोल में, जबकि कांग्रेस को 64 सीटें बताई गई हैं। वहीं अन्य जो बीआरएस है उसको 44 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में बताया है। आपके अनुसार किस चैनल का एग्जिट पोल आपको सबसे सही दिख रहा है, कमेंट करके बताइए। आपकी अपनी राय भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सरकार ने गेहूं, आटा, मैदा और टूटे चावल समेत खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से कल जारी अधिसूचना की बात करें तो इसके अनुसार इन खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति भूटान, माली, सेनेगल, गाम्बिया और इंडोनेशिया को दी गई है। तो अनाज और गेहूं के निर्यात से एक बार फिर से गेहूं के भाव में तेजी आ सकती है और उम्मीद कम से कम ये है कि गेहूं का भाव 3,000 के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि अलग अलग क्वालिटी के जो गेहूं है उसका भाव 2500 से 3,000 अभी भी जा रहा है, लेकिन जो नॉर्मल गेहूं हम बोते हैं जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसका भाव भी 3,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। आगे हम देखेंगे जिलेवार आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल से। भोपाल जिले में 2 और 3 दिसंबर को कहीं कहीं पर
बारिश हो सकती है। 4 और 5 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। विदिशा, रायसेन और सीहोर जिले में 2 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 3, 4 और 5 दिसंबर को विदिशा और रायसेन में मौसम शुष्क रहेगा। 3 दिसंबर को सीहोर और राजगढ़ जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 4 और 5 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में 2 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। उसके बाद में मौसम शुष्क हो जाएगा। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन इन जिलों में 3, 4 और 5 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 2 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बड़वानी जिले में 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। उसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। अलीराजपुर और झाबुआ जिले में 2 दिसंबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा। धार जिले में 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। उसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। 2 और 3 दिसंबर को इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच इन सभी जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। उसके बाद में मौसम शुष्क रहेगा। गुना जिले में 2 और 3 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 2 दिसंबर को अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में मौसम शुष्क रहेगा। जबकि 3 दिसंबर को कहीं कहीं पर इन जिलों में बारिश हो सकती है। 4 और 5 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिले में 4 दिसंबर को भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना इन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर 2 दिसंबर को बारिश हो सकती है। 3, 4 और 5 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। शहडोल और उमरिया जिले में 2 और 3 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। उसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। डिंडोरी जिले में 2 से लेकर 5 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कटनी जिले में 3 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी इन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है 2 दिसंबर को। उसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। मंडला और बालाघाट जिले में 2 से लेकर 5 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। पन्ना, दमोह, सागर इन जिलों में 2 दिसंबर को 25 से 50% स्थानों पर, जबकि 3 दिसंबर को 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश की संभावना है। 4 और 5 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में 2 से 5 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। निवाड़ी जिले में 2 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। 3 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 4 और 5 दिसंबर को मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। यह था दोस्तों सभी जिलों का आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना यानी चैनल की सदस्यता लेना बिल्कुल ना भूलें। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।